नागदा नगर मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दीनदयाल चौक पर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, वर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री ओपी गहलोत ने किया व आभार मंडल महामंत्री दौलत राम प्रजापत ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा दिवस की अपना सब में शुभकामना देने के लिए सब आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत साहब को। चूंकि मंच में सम्मानित श्री सीएम अतुल साहब, आज हम 78वीं वर्षगांठ स्वाधीनता दिवस की मना रहे हैं। आप सबको इस पावन पर्व की राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तौर पर इन 77 वर्षों में भारत ने बहुत प्रगति की और इन 10 वर्षों में पहले हमें गिनती के मेडिकल कॉलेज दिखते थे, IIT कॉलेज दिखते थे, IIM कॉलेज दिखते थे। आज यदि आपको रोडों का जाल तो पूरे विश्व में यदि दूसरे या तीसरे नंबर पर रोडों का जाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब मध्य देश में बनी उसके बाद आई। आज के अवसर पर क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी काम करें पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करें, हमारे नगर, हमारे प्रदेश और देश की प्रगति में सहभागी बने। इतनी और पुनः आश्चर्यजनक रूप से होता है कि बालेश्वर दयाल जयसवाल जी जब अकेले अध्यक्ष होते थे और उनके साथ एक पार्षद हुआ करता था। कभी हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, हम विपक्ष में 27 पार्षद, लेकिन हमने एक ही प्रस्ताव नहीं दिया। हम सरकारमुखी से शहर विकास के काम करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक तो ये लगा कि पार्षदों ने उनके बाहर एक प्रस्ताव गिरा। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। कोई संगठन के को समझने को तैयार नहीं। संगठन अगर अपनी बैठक बुलाता है, संगठन की बैठक में नहीं आते। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा साहब, हम अगर कांग्रेस प्रस्ताव लाएगी तो हम अविश्वास लाएंगे। अरे आप संगठन के हो, व्यक्तिगत रूप से गोपाल यादव 7 चुनाव जीत चुका है, लेकिन अगर अपने मोहल्ले में चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा। तो पार्टी के बिना हर आदमी बुला, लेकिन पार्टी ने उनको धोखा नोटिस दिया है, पार्टी को जो कार्रवाई करना है करेगी। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि आने वाले समय में हम सबको जिन लोगों ने संगठन के खिलाफ काम किया है, संगठन के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को संगठनों को बच के रहना चाहिए। और अगली बार में ये मंच पर सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगली बार अगर टिकट का वितरण हो तो हम सब ये ध्यान रखें कि जो संगठन का व्यक्ति, मैं कहता हूँ सज्जन शेखावत, राजेश धाकड़, विजय पोरवाल या अन्य कोई जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को संगठन का टिकट देता तो शायद ये संगठन के समझते हैं संगठन क्या होगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मंच के लोगों से ऐसे लोगों को टिकट दे तो संगठन को समर्थन। धन्यवाद। सम्मानित मंच, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर हमारा नागदा का एक लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुंदर नागदा हो, और सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 2047 के अंदर हमारा देश विकसित भारत होगा। आज हम सबको इस समृद्ध भारत में जीने के लिए खुशहाल संदेश का आप सबके प्रति मेरी श्रद्धांजलि और भावपूर्ण नमन करता हूँ। दोस्तों, जवाहरलाल बापू थे जो समय आजादी के समय लगभग केवल 40 करोड़ थे, जिन्होंने अपने मरने के संकल्प को लेकर सदियों की गुलामी और विकासशील देश पर राज किया करते थे, उस गुलामी को तोड़ के फेंक दिया। आज हम 140 करोड़ देशवासी हैं। हम केवल जीने के जज्बे को ले लें, जीना इस देश के लिए, जीना मानवता के लिए, जीना इस धरती के लिए हम ले लें तो निश्चित रूप से आने वाला समय 2047 भारत का विकासशील समय होगा। जैसी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, इसलिए हमारे देश की टाइम सबसे पहले आरोप मुझे लगाया नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम भ्रष्टाचार का विरोध करना, अगर अनुशासन हिंसा है तो हम अनुशासन हिंसा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, मैंने अपने गिरवा में ध्यान करके देख रहे हैं, नगर पालिका परिषद से 4% कमीशन खाने वाले लोग भ्रष्टाचार का आरोप परिषद को ऐसा भाषण जो हर फाइल में जनता से हजार और 5-5
में जाकर के देख लो, उसके बाद आवाज उठाना। खा रहे हो, गुजरा रहे हो, खा नहीं रहे हो और कह रहे हो भ्रष्ट हैं हम, भ्रष्ट तो आप हो, तो आपको कमीशन की बढ़ोतरी चाहिए, आपको ठेकेदारों से कमीशन चाहिए और वो नहीं मिल रहा है तो आप बगावत के राह पर आने के लिए तैयार हो। और ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने देश का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, ऐसे कांग्रेसियों के साथ मिलकर आप हमारे खिलाफ खड़े हो गए। आपको बता दें, मुकाबले दूर कर लो, शासन ने परिवर्तन कर दिया है। अब कोई भी अविश्वास प्रस्ताव 3 वर्ष तक नहीं आ सकता। पूरे इलाके के 80 सपने यहीं पर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया, सीएमओ जहां के यहाँ थे, उन्होंने 1000 फाइल पर 1 लाख रुपए का खबर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप पार्षद थे, सीएमओ साहब के चैम्बर में बैठकर कचौरी समोसे खाते थे, चाय नाश्ता करते थे, उस समय फाइल में आपको नहीं दिखा 1 लाख का खबर हुआ। आज जब आपकी बात नहीं बन रही है तो आप आरोप लगा रहे हैं 1 लाख का खबर हुआ है। हम तो कह रहे हैं अगर खबर है तो बड़ी स्तर से कार्रवाई कराओ। नगर पालिका जांच नहीं करेगी, जांच करेगा डिप्टी डायरेक्टर, सचिव, अवर सचिव करेगा, जाओ उनके पास जांच कराओ। अगर वो दोषी है तो हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन आरोप पर लगाओ। दूसरा आउटसोर्स का मामला, आपने कहा आउटसोर्स पे आपत्ति है, हर बात पे तो उसको आपत्ति है। दिसंबर 2024 में नगर पालिका परिषद ने सर्वानुमति से आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव पास किया और फरवरी में इन्होंने विरोध चालू कर दिया। ये 2 महीने में रंजित परिवर्तन क्यों हो गया? अचानक से आउटसोर्स वापस क्यों ले लिया? और आप सभी पार्षदों ने जो लेटर दिए थे वो सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसमें आपने कहा था कि आउटसोर्स के कर्मचारी रख करके सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। आपने आरोप लगाया भंगार चोरी में कार्रवाई नहीं हो रही। भंगार चोरी के मामले में नगर पालिका परिषद ने 1 बार रिपोर्ट की, 2 बार रिमाइंडर दिए। हमारे विधायक जी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि आप वरिष्ठता के आधार पर चोरी का पता लगाइए। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अगर आपको शक है कि कोई अधिकारी संलिप्त है, जाओ पुलिस में जाकर के बयान दो और करवाओ कार्रवाई, क्यों नहीं करवाते कार्रवाई? आइए आरोप लगाना जानते हो, आरोप लगाओ, आपके पास कुछ नहीं है। आपका कहना है 170 प्रस्ताव पास हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जरा फाइलें उठा करके देखो, नगर में घूम करके देखो, 170 प्रस्तावों पर 70 से 75% काम नगर पालिका परिषद ने कर दिया है। जब नगर पालिका अध्यक्ष ने चार्ज लिया, वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि वहां पर तनख्वाह बांटने के किनारे पर रहे थे। 1 साल में नगर पालिका के आर्थिक स्थिति को सुधार करते हुए करोड़ों रुपए के काम नगर पालिका ने किए हैं, 7 नहीं है। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी टेम्पलेट के माध्यम से इन सारे कार्यों को जनता के बीच ले जाएगी, आपके कार्य को बेनकाब करेगी। डायलिसिस मशीन चली गई, कांचों की डायलिसिस मशीन चली गई। विधायक जी जवाब दें, जो मशीन महीनों पहले कांचों में आ गई थी उसका इंस्टॉलेशन भी नहीं हुआ था, स्थापित भी नहीं हो पाई थी और मशीन चली गई थी। अब नई मशीन आ गई है, कांचों में स्थापित हो गई है और 15 अगस्त पर ये सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो हमारी बात को तत्काल सुना और इम्प्लीमेंट करवाया, मैं बहुत सारी बधाई आज इस मंच से मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी देना चाहता हूँ। मशीन अब स्थापित हो गई है, हम जन सहयोग से और शासकीय संसाधनों से शीघ्र उसको प्रारंभ करेंगे। कांचोद में भी डायलिसिस प्रारंभ होगा। आप सबको शुभकामनाएं, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के अध्यक्ष अतुल जी, आज के कार्यक्रम में बधाई अतिथि के रूप में नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष गहलोत जी, पधारे हुए सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानीय सभी नेतागण, बहुत बड़ी संख्या में पधारे नगर के सभी व्यापारी बंधुओं, दोस्तों। नहीं हो सकता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्राणों से प्यारे तिरंगे को आप भी अपने घर पर फहराए, हम भी अपने घर पर फहराए।
मिट्टी से सना हुआ हमारा खेत पर काम करने वाला मजदूर भी अपनी टापरी में ध्वज को फहराए, यह अधिकार देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है घर घर तिरंगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन भी भाइयों और बहनों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का काम किया है उन्हें बहुत साधुवाद, लेकिन यहाँ उपस्थित जिन भी लोगों के घर पर अभी तिरंगा नहीं फहरा है वो घर जाकर अपने घर पर तिरंगे को फहराने का काम। आजाद हुए 71 साल हो गए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि गरीब को छत मिल पाएगी? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि महिला को 1250 मिल पाएंगे? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि चूल्हे पे लकड़ी जलाकर उस धुएं से पीड़ित होकर खाना बनाने वाली बहन को उज्ज्वला की गैस टंकी मिलेगी और उसके घर में धुएं से बचाव मिलेगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि शौचालय बनेगा और शर्मिंदगी से बचना है? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि इस देश के अंदर जो भूखमरी थी उस देश में अनाज का भी अधिकार दिलाने का काम किसी ने किया? तो आप सबके अधिकार से, आप सबके मत से, आप सबके प्रयास से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया। आप कभी कल्पना करें कि कई गरीब बच्चे आते थे जो पढ़ने से अभाव थे, अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब नहीं सोचते तो शिक्षा का अधिकार बच्चों को नहीं मिल पाता, चाहे वो बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते। आप कभी कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश की हालत क्या थी, इक्की राजा ने क्या किया? जब भाजपा की सरकार आई तब जाके लगता है कि सपाट सड़कों पर हम लोग जाते हैं और उज्जैन का सफर भी हम 50 मिनट में पूरा कर लेते हैं। सपाट सड़क से हम जाते हैं, रतलाम जैसा सफर हम 30 मिनट में पूरा कर पाते हैं।